गुड मॉर्निंग 12th क्लास। अपना टॉपिक चल रहा था शॉर्ट कंपोजिशन और शॉर्ट कंपोजिशन का अंक भार 4। शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस हम कर चुके थे और अभी चल रहा है अपना एडवर्टाइजमेंट। शॉर्ट कंपोजिशन में अभी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और एडवर्टाइजमेंट में भी सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड हम कर चुके थे। अभी हम कर रहे हैं अकमेंडेशन, यानी एडवर्टाइजमेंट का एक और प्रमुख भाग या आप कह सकते हैं एक प्रमुख प्रकार, वो है अकमेंडेशन, जिसको आप आवास या व्यवसाय के लिए जो जगह हमारी रहती है उसको अकमेंडेशन कहते हैं। और ये अकमेंडेशन भी दो प्रकार से आती है, या तो आप अपना घर, ऑफिस, दुकान किराए पे देना चाहते हैं, या फिर आप कोई घर, कोई ऑफिस या कोई दुकान किराए पे लेना चाहते हैं। हम कल टू लेट यानी इसके दो भाग हमने किए थे, एक था टू लेट और एक था अकमेंडेशन वांटेड। अकमेंडेशन वांटेड दूसरा भाग ये बनेगा। इसमें हम टू लेट की बात कर रहे थे। टू लेट यानी मकान को किराए पे देना। टू लेट यानी मकान को किराए पे देना, और इसका हमने कल फॉर्मेट कर लिया था। और आज हम एक प्रश्न की मदद से विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन इसको आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। प्रश्न है बिल्कुल सरल, सरल से हम मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है, यू हैव ए न्यू हाउस, आपके पास एक नया घर है, विद 2 रूम सेट्स, जिसमें 2 कमरे हैं। रिसेंटली यानी हाल ही में कंस्ट्रक्टेड बनाया गया है। कंस्ट्रक्टेड का ही समानार्थी शब्द होता है ब्यूल्ट। तो आप ये देख लें, ब्यूल्ट शब्द भी आ सकता है बाय यू, यानी आपने हाल ही में एक घर बनाया जो 2 रूम में सेट है। अब वो कह रहा है यू विश, आप चाहते हैं, टू लेट इट, इसको किराए पे देना चाहते हैं। राइट कह रहा है लिखो, या राइट की जगह ड्राफ्ट शब्द भी आ सकता है। एन एडवर्टाइजमेंट, कि आप एक विज्ञापन बनाओ, टू बी पब्लिश्ड, जो आपका विज्ञापन है वो छपेगा इन ए लोकल न्यूज़पेपर, यानी एक आपका जो स्थानीय न्यूज़पेपर है उससे वो छपना है। वो स्थानीय इसलिए क्योंकि स्वाभाविक बात है कि आप जयपुर में मकान ढूंढ रहे हैं तो उसका प्रकाशन यदि अलवर में होता है तो अजमेर में होता है तो वो किसी काम का नहीं। लिख दिया गिविंग दो ऑल द नेसेसरी, सभी आवश्यक, डिटेल्स यानी सभी आवश्यक सूचनाएं दो। रिगार्डिंग का अर्थ होता है के संबंध में। द हाउस यानी घर के संबंध में आप आवश्यक सूचनाएं दें। मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, ध्यान से समझना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये प्रश्न सीधा प्रश्न है, मैंने कहा सरल से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे।
ये सीधा प्रश्न है, आपको समझ में आ गया कि आपका एक घर है, उसमें 2 कमरे हैं और वो किराए पे आपको देना है। इसी प्रश्न को वो घुमाएगा, यानी उत्तर सेम रहेगा, प्रश्न घुमाएगा। कैसे बनाएगा, ध्यान से सुनिए। वो आपसे कहेगा कि आपने अभी अभी जयपुर में एक घर बनाया या अजमेर में एक घर बनाया, और आप प्रश्न ऐसे बनाएगा, दूसरे प्रश्न की भाषा लिख रहा हूं, दूसरे प्रश्न में ऐसे लगाएगा, यू वांट टू लेट आउट सम पार्ट या पोर्शन ऑफ योर हाउस। ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहे हैं यू वांट टू लेट आउट, आप किराए पे देना चाहते हैं, सम पार्ट, कुछ भाग, पोर्शन का अर्थ भाग होता है, ऑफ योर हाउस, आपका मकान तो बहुत बड़ा है, उसमें हो सकता है 6 कमरे हैं, लेकिन आप उसका कुछ भाग किराए पे देना चाहते हैं। यही उत्तर बनेगा सेम जो मैं बना रहा हूँ, प्रश्न घुमा देगा वो। इसलिए मैंने कहा कि सरल से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे, यानी एक प्रश्न करने के बाद आप इस बात को समझ जाएंगे कि आगे वाला प्रश्न किस प्रकार होगा। अब आप देखते हैं, जैसा हमने वो जो बनाया था, फॉर्मेट बनाया था, वो ध्यान से देखिए। आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपने एक घर बनाया और आपके घर में 2 रूम सेट हैं और आप उसको क्या चाहते हैं, किराए पे देना चाहते हैं। तो हमने वही फॉर्मेट के अनुसार, जो अपना फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अनुसार हम चलेंगे। तो आप पहले वो फॉर्मेट के अनुसार ही हम करेंगे। सबसे ऊपर ही ऊपर हम क्या लिख देंगे, टू लेट, ये आपकी हेडिंग रहेगी, और इसको आप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल आप डबल अंडरलाइन कर देंगे कि आप जो हैं वो टू लेट यानी घर क्या दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं। ठीक है जी। उससे आगे देखिए, फिर फॉर्मेट के अनुसार हमने लिखा था अवेलेबल, क्या है, उपलब्ध है। अब हमने अभी देखा कि क्या उपलब्ध है, क्या उपलब्ध है, 2 कमरे जो आपने अभी अभी बनाए वो उपलब्ध है। तो हम लिखेंगे अवेलेबल टू न्यूली, यानी नए बनाए गए, बिल्ट निर्मित होता है, नाइसली पेंटेड, जिनमें बहुत ही अच्छे ढंग से क्या किया गया है, पेंट किया गया है। और आप क्या बता रहे हैं, फुली फर्निश्ड, जिसमें फर्नीचर भी है, वो आप बता रहे हैं 2 रूम सेट, कितने कमरे हैं, 2 है तो हमने लिख दिया 2 रूम सेट्स, 2 कमरों का एक सेट है, विद अटैच, जिसके साथ ही अटैच हो रखा है, क्या हो रखा है, लेट बाथ, ये कल बता दिया था आपको, चर्चा कर ली थी हमने। किचन कैसी है, हमने लिखा मॉड्यूलर किचन है, इस पे भी कल चर्चा हो ली थी कि मॉड्यूलर किचन क्या होती है। एंड और साथ में क्या बताया है कि ड्राइंग रूम है, क्या है, ड्राइंग रूम है, कहाँ, ऑन ग्राउंड फ्लोर, ड्राइंग रूम ऑन ग्राउंड फ्लोर, यानी ग्राउंड फ्लोर पे क्या है आपका, एक ड्राइंग रूम भी है। वेंटिलेशन कैसा है, बेस्ट वेंटिलेशन है, यानी उसमें हवा जो है बहुत अच्छे ढंग से आर पार हो रही है, क्रॉस हो रही है।
और हम क्या लिखे थे, हम लिखे थे इनफ स्पेस, और उस घर में पर्याप्त जगह है फॉर कार पार्किंग, यानी कार पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह वहाँ है। वही ये सब फिक्स लाइन है, इसमें हम नया कुछ नहीं कर रहे, यानी जो टू लेट का फॉर्मेट है वो आपको बता रखा है। अब आपको देखना ये है, अब यदि प्रमुख बात वो चेंज क्या करेगा, चेंज कर सकता है वो कि जैसे कमरे किराए पे देने की बजाय वो ये कह सकता है कि आपके पास एक शोरूम के लिए जगह है और आप उसको किराए पे देना चाहते हैं, तो शोरूम में आप क्या करेंगे, शोरूम में आपको किचन की तो आवश्यकता है नहीं, तो मॉड्यूलर किचन है ये चेंज हो जाएगा। जहां आपने लिखा, ध्यान से देखिए, अवेलेबल, अब यहाँ आप लिखा है टू न्यूली बिल्ट, अब आप कह सकते हैं वन न्यूली बिल्ट नाइसली पेंटेड शोरूम। आप ब्रैकेट में उसकी साइज भी दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 50 मल्टीप्लाई बाई 45, तो वो 50 बाई 45 समझ में आता है, फिट का निशान आता है, ऐसे आगे ऐसे लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा 50 गुणा में 45, वो समझ आ जाएगा। अब वो वन न्यूली बिल्ट नाइसली पेंटेड फुल फर्निश्ड शोरूम लिखा विद अटैच लेट बाथ, सही है, उसकी तो आवश्यकता पड़ेगी शोरूम में भी। मॉड्यूलर किचन वाला ये हट जाएगा। ड्राइंग रूम ऑन ग्राउंड फ्लोर ये हट जाएगा। बेस्ट वेंटिलेशन अपना चलेगा। इनफ स्पेस फॉर कार पार्किंग भी चलेगा, क्योंकि उसके आगे भी कार पार्किंग की आवश्यकता पड़ेगी, जो कस्टमर आएंगे उनको भी पड़ेगी, और जो ओनर है उसकी भी कार रहेगी तो उसको भी आवश्यकता पड़ेगी। आगे हमने लिखा है हॉस्पिटल। अब शोरूम के बारे में जब आप बता रहे हैं तो आपको ये हॉस्पिटल पार्क ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी देखना, मैं बताऊंगा आपको। हॉस्पिटल पार्क एंड मार्केट ऑन वॉकिंग डिस्टेंस, कि अभी तो आप घर किराए पे दे रहे हैं, 2 कमरे किराए पे दे रहे हैं, तब आपने ये बात रखी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, यदि आप शोरूम किराए पे दे रहे हैं, कोई दुकान किराए पे दे रहे हैं, तो आपको हॉस्पिटल पार्क एंड मार्केट ऑन वॉकिंग डिस्टेंस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको तो सीधा लिखना है नियर मेन मार्केट, या आप लिख सकते हैं नियर ऑन, कोई मार्केट का नाम ही लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नियर ऑन ए स्क्वायर मार्केट, कोई भी हमने लिख दिया वो क्लियर हो जाएगी, वो दिखा देगा कि ये उस मार्केट के पास आपका शोरूम है। फिर आगे लिखा है सिचुएटेड, सिचुएटेड, और चाहिए आप इसी में लिख देना कि वो कहाँ स्थित है। इन पोस एरिया, यानी बहुत ज़्यादा आधुनिक रियासी इलाका ऑफ, मैंने लिख दिया आदर्श नगर, कि आदर्श नगर। अब नगर भी जयपुर जैसे शहर में बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो लिख दिया मैंने आदर्श नगर का बहुत आधुनिक रियासी इलाका, कोमा लिखा ब्लॉक डी, यानी डी नंबर ब्लॉक में है। क्या, किस चीज़ के लिए? रेडी, एकदम तैयार है, फॉर रेंट, किराए के लिए, एकदम तैयार है, रेडी है किराए के लिए, आप किराए पे देना चाहते हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा उसका रेंट क्या है, तो हमने लिख दिया एक्सपेक्टेड रेंट, RS लिखा मैंने 15,000 पर मंथ, कि प्रति महीने 15,000 रुपये उसका क्या होगा, प्रति महीने 15,000 रुपये उसका किराया रहेगा। आप उसी के आगे एक्सक्लूडिंग लिख दो, चाहे इंक्लूडिंग लिख दो। एक्सक्लूडिंग का अर्थ होता है किराए के अलावा,
इंक्लूडिंग का अर्थ है किराए में शामिल, आपने लिखा एक्सक्लूडिंग, आगे लिख दिया वाटर एंड पावर चार्जेज, वाटर एंड पावर चार्जेज कि बिजली और पानी के बिल के अलावा 15,000 रुपये लगेंगे। फिर आपने लिखा यू में कॉन्टैक्ट अस, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे मैंने एड्रेस दे दिया, मान लो 145/45 आदर्श नगर डी, जयपुर, और रिंग या फिर आप कॉल कर सकते हैं। आगे मैंने नंबर दे दिया 9191919191, जो भी है 10 नंबर देने हैं वो दे दिए। और फिर मैंने लिख दिया ईमेल अस, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और मैंने लिख दिया rohan@gmail.com। और ये मेरा, इसको मैंने नीचे से लाइन में लिया, मैंने ब्रैकेट में लिया। ये बगल वाली लाइन, आपके पास स्केल और पेंसिल दोनों चीज़ें रहेंगी, उससे आपकी लाइन एकदम सीधी बननी है। अभी ये मेरा फॉर्मेट जो है वो बन के तैयार हो गया टू लेट का। आप इसको देखना, ये टू लेट के लिए अपना फॉर्मेट जो है वो रेडी हो गया। क्या नहीं करना है? नंबर 1, आप देखो कोई काटा छाटी नहीं। नंबर 2, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, जो लिख दिया वो फाइनल है। यानी आपको ये लाइन जो है 3-4 लाइन है वो फिक्स याद करनी है कि हाँ हमें टू लेट में ये लाइनें लिखनी है, सिचुएशन वैकेंट में ये लाइनें लिखनी है। यानी एक फॉर्मेट आपको याद करना ही पड़ेगा और तभी आपका शॉर्ट कंपोजिशन में सिचुएशन वैकेंट और टू लेट क्लियर हो पाएगा। इसमें कोई डाउट अब नहीं रहना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, पासबुक में बहुत उदाहरण दे रखे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल करके देख लेना इस तरीके से। आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा कि कुछ कमी है क्या, और आप वो आराम से कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कंपोजिशन की कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे सोच रहे हैं कि ये तो आता ही है, वो ज़्यादा ज्ञानी ना बने। क्या आता है वो आप भी जानते हैं और हमसे तो कुछ छिपा है नहीं। तो यही आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जी तोड़ मेहनत करें। परीक्षाएं हो सकता है 1 महीने आगे चली जाए, हो सकता है 15% कोर्स कम हो जाए, 20 भी हो जाए, लेकिन ये आप मान के चले कि बोर्ड की परीक्षाएं ज़रूर होंगी। तो आप अच्छी मेहनत करें। आप पासबुक में इनके एग्जाम्पल दे रखें, वो करके देखें। आपको लगता है कि मेरा सही है, मुझे पूछना चाहिए गुरुजी से, तो आप मुझे वो व्हाट्सएप कर दें, मैं देख लूँगा कि हाँ ये सही है। धन्यवाद।